हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीएचके जैन कॉलेज के बारे में। और इनका फुल फॉर्म है तारा देवी हरक चंद कनकरी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सेशन 2024-25 का जो एडमिशन है ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है। तो लगभग 2-3 दिन पहले ही से ही ये स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस। तो अगर आप यहाँ पे जाके अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। इनका ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सा अप्लाई करना है। अगर अप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके लिए वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करना, आपके लिए बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग एडमिशन से रिलेटेड बात कर लेंगे, जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन होगा, कैसे आपका एडमिशन होता है, आपका कोर्सेज, फीस, एलिजिबिलिटी, कॉलेज के कितने कितने शिफ्ट है, अप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाला है, सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एडमिशन से रिलेटेड जो भी डाउट है इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए लास्ट तक। होप ये आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा तो इसमें आपको डिटेल बताया जा रहा है पूरा शुरू से एंड तक, इसलिए आपको पूरा लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए वन बाय वन सारे चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। तो ये कॉलेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये अफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था। तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और कॉलेज का रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट एक दो मेरे जानने वाले पढ़ते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री विजिट वगैरह ये लोग करवाते हैं और प्लेसमेंट अच्छा है इनका, ठीक है। प्लेसमेंट सेल अच्छा काम करता है यहाँ पे, ठीक है। अब कॉलेज एड्रेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कॉलेज का एड्रेस है तारा देवी हरक चंद करिया जैन कॉलेज, कोसीपुर 6 राम गोपाल घोष रोड, कोसीपुर कोलकाता, ठीक है। ये एड्रेस है। अगर जो कोलकाता से होंगे तो उनको ये एड्रेस थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, और जो आउटसाइडर होंगे उनको इस एड्रेस पे जाना होगा, ठीक है। वो बात की बात है। अभी एडमिशन सारा चीज़ें ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा, मेरिट लिस्ट भी आएगा, ऑनलाइन आएगा। अभी आपको सिंपल अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई आपको कैसे करना है, अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप बताना। अप्लीकेशन फ़ीस क्या लगने वाला है, मैं हम थोड़ी देर में हम लोग बात कर लेंगे। टॉपिक इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं ये आप जान लीजिए। तो टॉपिक इसमें आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, आपका एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह जो भी होगा उसमें बात कर लेंगे। उसके बाद आपका कोर्सेज़ क्या ऑफ़र किया जाता है इस कॉलेज में, वो भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग जान लेंगे। सबसे मेन पोर्शन हो जाता है किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना होगा। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेंगे, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है यहाँ का। कॉलेज शिफ्ट के बारे में जान लेंगे। यहाँ पे डिफरेंट शिफ्ट में भी कॉलेज चलता है, कौन कौन कोर्सेज कौन शिफ्ट में आपको चलता है वो भी बात करेंगे। और भी जो भी वीडियो के बीच बीच में जो भी आपका डिटेल होगा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए वन बाय वन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। तो टीएचके जैन कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस आप समझ लीजिए, ठीक है। आपको एडमिशन यहाँ पे मेरिट बेस होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दोगे, आपका जो भी अभी डेडलाइन अलॉट नहीं हुआ है, जैसे ही डेडलाइन आपको पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी डेडलाइन नहीं हुआ है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे भैया मेरा ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ क्या। डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर इस साल के पास आउट है, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, जो डाउनलोडेड मार्कशीट है आप उसी को यूज करो, आप एलिजिबल हो। क्योंकि इस साल वाले लास्ट ईयर वाले उनके पास मार्कशीट आया होगा, वो अप्लाई कर लेंगे उससे ओरिजिनल डाल के, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास 12 के मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा। अगर यहाँ पे मार्कशीट मांगे तब डालिएगा, नहीं मांगे तो आपको सिर्फ नंबर डालना है, ठीक है। और नंबर जो भी डिटेल डालिएगा सही डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो जितना अच्छा नंबर रहेगा उससे पहले आपका एडमिशन होगा। अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 500 रहने वाला है। जब आप अप्लाई करोगे तो पर कोर्सेज़ के लिए मेरे हिसाब से 500 रुपये आपको देना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कोर्सेज़ के बारे में। कोर्सेज़ यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है ये समझ लीजिए। बीए ऑनर्स का डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा, और बीएससी ऑनर्स का भी मिलेगा आपको, जो भी ऑनर्स कोर्सेज होगा। बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे मिलने वाला है, और बीबीए ऑनर्स आपको मिलने वाला है। और बीकॉम प्रोग्राम भी यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है, और बीए प्रोग्राम भी ऑफ़र किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए सारे कोर्सेज़ का जो भी ऑनर्स कोर्सेज़ है उसको हम समझ लेते हैं, क्या क्या कोर्सेज़ आपको यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है। बीए ऑनर्स का कोर्सेज में आपको देख सकते हो, ज्योग्राफी ऑनर्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, और बीए जनरल। ये जनरल 3 साल का कोर्स है, बाकी जितने भी है 4 साल का है। आप मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनईपी। आप
हर 1 साल पे सेकेंड सेमेस्टर पे भी छोड़ सकते हो, 4th सेमेस्टर पे भी आप लेफ़्ट कर सकते हो, 6th सेमेस्टर पे भी आप लेफ़्ट कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको अच्छा खासा इसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट मिल जाएगा। और जब आप 4 साल का अगर कोर्स करोगे तो यहाँ पे ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बीएससी के कोर्सेज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बीएससी कोर्सेज़ में आपको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, बीएससी बॉटनी ऑनर्स, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन ऑनर्स, बीएससी ज्योग्राफी ऑनर्स और बीएससी आपको कंप्यूटर साइंस ऑनर्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो बात किया जाए बीकॉम का, तो इसमें बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम भी जो जनरल आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। और बीबीए का कोर्सेज़ भी यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। तो कॉलेज के शिफ्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 शिफ्ट चलता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक डे शिफ्ट। तो मॉर्निंग शिफ्ट में बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम जनरल का क्लासेस चलता है, ठीक है। और अच्छा खासा यहाँ पे सीटें रहने वाली है। हालांकि कॉलेज के साइड पे सीटों का कोई मेंशन नहीं किया गया है कितना सीटें हैं, ठीक है। पर यहाँ पे 2 शिफ्ट में चल रहा है बीकॉम ऑनर्स, तो अच्छा खासा यहाँ पे सीटें रहने वाली है। बीकॉम जनरल करना है तो आपको सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में रहने वाला है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बीकॉम जनरल आपका 3 साल का रहेगा और जितने भी ऑनर्स कोर्स है 4 साल का रहेगा। उसमें विथ मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है। आप हर साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो जिसमें आपको लेफ्ट करना है लेफ्ट कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और चौथे साल में आपको ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री मिलेगा। डे शिफ्ट में आपको बीए ऑनर्स का जितने भी आपका कोर्सेस है उसमें आपको रहने वाला है। डे शिफ्ट में बीएससी ऑनर्स का ऑल जितना भी रहेगा उसमें मिलने वाला है। बीकॉम ऑनर्स और बीबीए ऑनर्स भी डे शिफ्ट में ही करवाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और टाइमिंग के बारे में बात किया जाए तो जो मॉर्निंग शिफ्ट का रहता है, जो क्लासेस रहता है लगभग सुबह में 6:50 के आसपास रहता है, ठीक है। मेंशन किया गया है यहाँ पे, मैं नहीं लिख पाया हूँ। और डे शिफ्ट पे जो रहता है क्लासेस सुबह 11:15 से रहता है। अब लास्ट कितना बजे तक चलेगा ये अंदाज़ा नहीं है, तो आप ये समझ लो सुबह वाला अगर 6:50 से चल रहा है तो लगभग 11 बजे तक आपका मॉर्निंग चलेगा। और मॉर्निंग अगर 11:15 से चल रहा है तो मान के चलो आपका 5 बजे तक आपका जो भी डे वाला रहेगा वो चलेगा। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो चलिए अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। सबसे मेन पोर्शन हो जाता है किसी भी और कॉलेज में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कीजिएगा तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करना है। तो देख सकते हो मेजर सब्जेक्ट यानी आपका जो ऑनर्स है, माइनर जो लोगे, ठीक है। तो आपको देख सकते हो एग्रीगेट यहाँ पे कैसे आपको रहेगा, ठीक है। आप ये देख सकते हो एलिजिबिलिटी फॉर जनरल ओबीसी है, ओबीसी बी वालों के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग, ठीक है। तो एससी एसटी वालों के लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो एग्रीगेट जो जनरल ओबीसी है ओबीसी बी का एग्रीगेट 50% रहेगा, ठीक है। और बॉटनी या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी तीनों में से अगर कोई एक सब्जेक्ट है तो उसमें 45% रहेगा तो हो जाएगा। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि अगर बॉटनी में आपको 55% रह रहा है और केमिस्ट्री में अगर आप पास हो तो आप एलिजिबल हो। दोनों में से कोई अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि दोनों फुलफ़िल करना है, ऐसा नहीं है, एक कोई एलिजिबिलिटी आप फुलफ़िल कर लो हो जाएगा। फिर उसके बाद एससी एसटी वालों के लिए एग्रीगेट 40%, बॉटनी बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में अगर 40% रहे तो हो जाएगा। और आपको केमिस्ट्री में पास होना ज़रूरी है, यह ध्यान रखिएगा एससी एसटी वालों के लिए। माइक्रोबायोलॉजी का आप देख लो कि आपको एग्रीगेट 50% और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी कोई रहे तो 45% रहेगा तो हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में पास होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एससी एसटी वालों के देख लो 40% आपको एग्रीगेट चाहिए और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में आपको 40% रहना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में, और केमिस्ट्री में आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। जूलॉजी का आप देख लो, जैसे मैंने बताया वैसा समझ लो। अब काफ़ी ज़्यादा कोर्सेस हैं तो जितने आपको समझ लेना होगा जैसे मैंने बताया, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन का देख लो, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वाला है मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। जहाँ पे और लिख दिया वहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन आप फुलफ़िल कर लो हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी का आप देख लो, ठीक है। अब आ जाइए बीए वालों के लिए। बीए वालों के लिए किसी एक कोर्सेज़ का मैं समझा देता हूँ। चलिए बीए इंग्लिश का मैं समझा देता हूँ। बीए इंग्लिश ऑनर्स का आप देख लो, एग्रीगेट अगर 50% रहे, ठीक है,
और इंग्लिश में 45% रहे तो आप एलिजिबल हो। या दूसरा कॉम्बिनेशन है, अगर सिर्फ इंग्लिश में 55% आपके पास रहे तब भी आप एलिजिबल हो। SC ST वालों के लिए देख लो, 40% अगर आपके पास एग्रीगेट हो और इंग्लिश में 40% हो तो आप एलिजिबल हो। ऐसे ही आपको हिंदी ऑनर्स का आप देख लो, ठीक है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वालों को समझ लो, ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए आप देख लो, ठीक है। अब बात किया जाए आपको कोर सब्जेक्ट, मतलब कोर सब्जेक्ट एक आपका रहेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे आपको माइनर मेजर वो लोग जब ओरिएंटेशन होगा ना तो आपको समझा देंगे, ठीक है। वो लोग अच्छे से आपको समझा देंगे, तो अभी उसको नहीं समझना है, आपको जो ऑनर्स लेना है वो समझ लीजिए। अब आ जाइए BCom ऑनर्स के लिए एलिजिबिलिटी। तो BCom ऑनर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी, 50% आपको एग्रीगेट चाहिए और 45% आपको जो भी आपको रिलेटेड सब्जेक्ट है, अब रिलेटेड सब्जेक्ट आप ये साइड में देखो, साइड में जो सब्जेक्ट दिया है वो समझो। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, शाम का टाइम है इसीलिए। तो जो रिलेटेड सब्जेक्ट है यहाँ पे देख लो, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट रहे तो आपको हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अकाउंटेंसी रहे तब भी हो जाएगा, बिजनेस स्टडी रहे तब भी हो जाएगा, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन रहे तभी हो जाएगा। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहे, आपको 45% नंबर रहना चाहिए, आप एलिजिबल हो, ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन ये है, अगर 55% इनमें से कोई सब्जेक्ट में अगर 55% रहे सिर्फ तब भी हो जाएगा। SC ST वालों के लिए देख लीजिए, ये OBC A OBC B वालों के लिए था और जनरल वालों के लिए। अब SC ST के लिए समझ लो 40% एग्रीगेट और 40% जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है इसमें से तो रहा है। रिलेटेड सब्जेक्ट यानी इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। अब आप जब मार्क्स डालोगे कैसे डालोगे, आप जो कंपलसरी सब्जेक्ट है एक लैंग्वेज डालो, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसको डालो, बाकी दो जो भी सब्जेक्ट डालना है आप डाल सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेशन के लिए। बाकी उसके बाद जो बच जा रहा है सब्जेक्ट जो कम नंबर वाला है उसको नीचे आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये समझ लीजिए आप। BCom प्रोग्राम जो 3 साल वाला है तो उसमें आपको क्या रहेगा कि इंग्लिश 100 नंबर का आपको पेपर देना रहेगा, जो मैक्सिमम पेपर होता है, भले आप कितना ले आए होंगे उसमें बस पास होना आपको ज़रूरी है। और आपको 40% इन कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट और 40% जो भी कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके पास रहना चाहिए। और कंपार्टमेंटल फेल स्टूडेंट अलाउड नहीं है अप्लाई करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। रिलेटेड सब्जेक्ट इसमें से कोई भी रहे तो आप 40% आपको रहे, ठीक है। तो कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज़ में रहे, ठीक है, तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ये बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये समझ लीजिए, ये इतना परसेंटेज आपका एडमिशन नहीं दिलाएगा, बस आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कीजिएगा। अब कटअप आएगी, कितना परसेंटेज पे कटअप आएगा वो डिपेंड करता है आपके स्कोर पे, जितना अच्छा नंबर होगा उससे पहले आपका एडमिशन होगा। अब बात करते हैं BBA ऑनर्स के लिए। तो BBA ऑनर्स के लिए आप देख लो 60% आपको एग्रीगेट रहना ज़रूरी है और इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है, ठीक है। जनरल OBC है OBC B वालों के लिए बोला हूँ। SC ST के लिए देख लो एग्रीगेट 55% और इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है। तो होप ये कैटेगरी वाइज सारा चीज़ें समझ में आ चुका है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा था ज़रूर हमें बताएं, कमेंट करके आपको बता दिया जाएगा। आपको पूरा क्लियरिटी के साथ बताया जा रहा है तो ये समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप हमें ज़रूर बताएँ। तो ये आप देख लो, ये सारा डिटेल में बता रहा हूँ, अपडेटेड है 2024-25 के लिए, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस साल का ये अपडेटेड आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। BCom ऑनर्स का आप देख लो, एडमिशन के टाइम पे आपको 20,000 देना होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में 18,000 देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। टोटल आपका एक साल का फीस हो गया 38,000 BCom ऑनर्स के लिए। 3 साल वाला BCom के लिए 20,000 और फिर सेकेंड सेमेस्टर में 18,000 देना पड़ेगा, ये भी 36,000 हो गया। BA ऑनर्स के लिए आपको 80,500 देना होगा एडमिशन के टाइम पे और 60,500 देना होगा सेकेंड सेमेस्टर में। मास कम्युनिकेशन के लिए देख लीजिए 23,500 देना होगा एडमिशन के टाइम पे, 60,500 देना होगा सेकेंड सेमेस्टर में। BA हिंदी का आप देख लो 6500 देना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में 4500 देना होगा। 6500 इसलिए मतलब इसमें इसलिए ज़्यादा फीस रखता है ना, इसमें एडमिशन चार्ज वगैरह आपका जो भी फंड होगा, कॉलेज फंड, ID कार्ड वगैरह सारा चीज़ें जनरेट होता है, इसलिए ये लोग लेते हैं, ठीक है। BA ज्योग्राफी आप देख लो, BA जो 3 साल वाला है वो भी देख लो, सारा सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। ये एडमिशन के टाइम पे देना है, ये आपको सेकेंड सेमेस्टर में देना है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी आप देख लो, एडमिशन के टाइम पे 23,000 देना है, सेकेंड सेमेस्टर में 21,000 देना है। फूड एंड न्यूट्रिशन में 23,000 और एडमिशन के टाइम पे और सेकेंड सेमेस्टर में 21,000, ठीक है। BBA ऑनर्स का आप देख लो 26,000 देना होगा एडमिशन के टाइम पे और आपको फिर जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो 24,000 देना होगा, ठीक है। द एबव कोर्सेज फीस आर फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर
तो जितने भी कोर्सेस हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर for ये 2024-25 सेशन के लिए है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो ये आपके पास अपडेटेड लिस्ट आ चुका है, ठीक है। और फीस फॉर द सब्सिक्वेंट सेमेस्टर विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्सेज, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज के लिए फ़ीस कर दिया गया है। इतना आपका फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप यहाँ से क्वालिटी हाई करो और ले सकते हो, या साइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट एक ये ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। और दूसरा मैं 9 के बाद में बता देता हूँ, ये ले लो, हो जाएगा। दैट्स इट। पूरा इन्फॉर्मेशन होप ये क्लियर हो चुकी है। काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था, तो डाउट आपका क्लियर हो चुकी है। एडमिशन कैसे होगा और सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया। आपका एडमिशन चालू है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 500 आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है। तो चलिए गाइज, होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो ज़रूर हमें बताइए, आपको हेल्प किया जाएगा। बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना। और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और किसी किसी का अगर कोई भी सवाल आ रहा है किसी से रिलेटेड, ज़रूर हमें आप पूछ सकते हो। और कम्युनिटी टैब पे मैंने इंस्टा आईडी शेयर कर दिया है, तो आप इंस्टा पे भी पूछ सकते हो अगर यहाँ पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।